बंगाल चुनाव के परिणामों पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोले, जब ममता निर्ममता करेगी तो उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। बंगाल सहित अन्य राज्यों में चुनावी नतीजों पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बयान दिया। उनका कहना है कि ममता निर्ममता करेंगी तो उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। सब तरफ भाजपा का झंडा लहराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 22वां राज्य हमारे एनडीए के साथ खड़ा होता हुआ दिख रहा। यह 17वां राज्य है जहां मुख्यमंत्री एक बार फिर से भाजपा का होगा। मैं अपनी ओर से बंगाल की जनता को बधाई देता हूं। वहीं 5 राज्यों के चुनावी रुझानों पर भी डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि होली दिवाली जैसे त्योहारों की तरह आज आनंद का माहौल है। जनता ने प्रचंड बहुमत देकर विश्वास व्यक्त किया। यह लोकतंत्र में सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनकी भाषा लोकतंत्र के पावन मंदिर को भी प्रभावित करती है और अराजक तत्वों को बढ़ावा देती है। देश के अंदर हो या विदेश में कांग्रेस ने जिस रास्ते पर जाने की शुरुआत की है, जनता उसको पसंद नहीं करती। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, चुनाव की बेला में वाकई दिल से बधाई दे रहा है और ये माननीय गृह मंत्री जी के शब्दों में अंग बंग कलिंग, ये सब तरफ भाजपा का झंडा लहराया है। असम ने फिर एक बार घुसपैठियों के खिलाफ राष्ट्रवादी शक्तियों की विजय की तरफ कदम बढ़ाए। जिस प्रकार से बंगाल की हालत हुई है, बंगाल आजादी के पहले से बहुत सक्षम, सबल और विकास परक राज्य हुआ करता था, लेकिन दुर्भाग्य से पहले कांग्रेस, फिर कम्युनिस्ट, फिर टीएमसी, बंगाल आज देश में जो पिछड़ा है इसका बड़ा कारण बंगाल के लीडरशिप का रहा है। और टीएमसी ने जिस प्रकार से एक तरह से जो दुरावस्था की थी, ये उसका प्रतिकार है कि आज लगभग जो सर्वे आए थे वो सर्वे सार्थक होते दिखाई दे रहे हैं और प्रचंड जीत के साथ भाजपा का झंडा लहरा रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये 22वां राज्य हमारे एनडीए के साथ खड़ा होता दिखाई देगा और 17वां राज्य जहां मुख्यमंत्री एक बार फिर भाजपा के होंगे। मैं अपनी ओर से बंगाल की जनता को बधाई देता हूं 2 कारण से। एक तो भाजपा के प्रति प्रेम दिखाने के कारण से भी, और निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया में बंगाल ने धैर्य के साथ तमाम हथकंडों को फेल करते हुए हिंसा, आतंक, अव्यवस्था, तमाम प्रकार की कठिनाइयों के बावजूद भी जनता अपने निर्णय के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ रही और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीती। इसलिए बंगाल के मतदाताओं के साथ असम का और जहां भी चुनाव हुए हम जीते हैं या कहीं कोई कारण से रह भी गए, तब भी मैं इस निर्वाचन की प्रक्रिया के सबको, ममता जब निर्ममता करेगी तो उसकी कीमत तो चुकाना पड़ेगी। उपचुनाव के रिजल्ट आने का भी आनंद लिया और मैं बधाई देना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, जिनके शासन के तीसरे टेन्योर में भी जनता और प्रचंड बहुमत के साथ विश्वास व्यक्त कर रही है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा आशीर्वाद जनता का होता है। ये कांग्रेस और उनके नेताओं को भी सबक है। राहुल गांधी जी जिस प्रकार से लोकतंत्र का मजाक बनाते हैं, लोकसभा के अंदर और देश के अंदर हो या विदेश में, कांग्रेस ने जिस रास्ते पे जाने का शुरुआत की है, जनता उसको पसंद नहीं करती है, उसकी मोहर लग रही है। आइए हम सब इस बात के लिए भी संकल्प करें कि इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर घुसपैठिया कहीं भी हो, उनको अपने देश और प्रदेश में रखने की जरूरत नहीं। ये जवाब ममता को भी जनता ने दिया है कि हमारे देश के अंदर के सभी प्रकार के संसाधनों का अधिकार देश भक्तों को है, देशवासियों को है, विदेशियों को नहीं है। ऐसे में आज जब ये रिजल्ट आ रहा है, सच में होली दिवाली और आनंद बन गया। मेरी अपनी ओर से बधाई। देखो, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, जब जीत गए तो ईएम मेरा, ऐसा तो उनका तरीका ही है। और किस किस जगह मनाएंगे ना, हर जगह। आज जो सभी अलग अलग एग्जिट पोल आए थे, 3 बार सरकार बनी ली, तब ईवीएम कहाँ गई थी?
थी, तब भी ईवीएम थी बनर्जी कह रही शाम को 6 बजे और 5 साल डटी रही।